हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय अभी स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के जेएनबी चैप्टर से सारा मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। यह जेएनबी के हम लोग सभी प्रश्न कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की, जो कि देखिए यह कब किसी वर्ष परीक्षाओं में पूछा गया। देखिए जेएनबी की परीक्षाओं में मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा 1979 ईस्वी में पूछा गया था। यह हमारा पेपर में पूछे हुए भी प्रश्न को हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, देखिए पहले इसे हम लोग मिटा लेते हैं। तो अब हम लोग पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है 7,805 को लिखे जाएगा, मतलब 7,805 किस रूप में लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो 7,805, तो पहले हम लोग देखिए, आप लोग को 7,805 चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 7,800 का है तो आप लोग इस तरह से, जब आप लोग को हम अंकों में न बदलना है तो आप इस तरह से, जिस तरह कहता जाए उस तरह सिर्फ लिखिए। तो 7,000 लिखे हैं, 7,800 और 5 को प्लस सब में लगा दीजिएगा, 7,805। और जब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 5087, 5087 क्या हो जाएगा इसका मान, 5087। मतलब कि इसका जो मान आएगा वो मान आएगा निकल के यहाँ से, इसका जो मान आएगा वो आएगा 7,805, 7,805। तो आप लोग देखिए 7,805 किस ऑप्शन में है, तो 7,805 ऑप्शन नंबर सी में है, मतलब तीसरे ऑप्शन में है। सी यहाँ पर नहीं लिखा है, तीसरा लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 नंबर होगा। आप लोग को इसकी PDF या PPT चाहिए तो आप लोग को डाउटनट ऐप पे मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं, जिसमें से देखिए हमारे पास दूसरा प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या में 6 का स्थानीय मान केवल 6 होगा। मतलब जो ये हमको यहाँ पर ऑप्शन दिया है, इसमें किस संख्या में 6 का स्थानीय मान केवल 6 होगा। तो चले हम सबको स्थानीय मान निकाल लेते हैं। जैसे पहले का स्थानीय मान हम लोग निकालें तो पहले में 6 का कितना स्थानीय मान आएगा, देखिए 6 से होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सैकड़े के स्थान पर है 6। और देखिए यहाँ पर देखिए इकाई के स्थान पर है, तो दूसरे वाले के 6 का मान क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे है। तीसरे वाले का 1000 के स्थान पे है, तो जो इसका मान आएगा वह 6000 आएगा। कितना आएगा, 6000 आएगा। तो इसका जो मान आएगा 6000, और चौथे वाला का मान हम निकाल लेते हैं। तो चौथे वाला का मान आएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर दहाई के स्थान पे है तो इसका 60 आएगा। चौथे वाले का मान 60 आएगा, सिर्फ 60 आएगा। और पहले वाला का मान देखिए, पहले वाला का 600, दूसरे वाला का 60। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। दूसरे में हमारा 6 है, तो यहाँ पर क्या है, केवल 6 होना चाहिए, तो दूसरे वाले में 6 है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संख्या में 9 का स्थानीय मान 90 होगा। मतलब 9 का स्थानीय मान हमको इसमें 90 दिया है। तो सभी संख्याओं को देखिए, 9 का स्थानीय मान 90 कब होगा, जब वो संख्या किसके स्थान पे होगी, दहाई के स्थान पे होगी। दहाई के स्थान पे होगी तभी 9 होगा, और 90 होगा इकाई के स्थान पे होगी तो 9 होगा, और सैकड़े के स्थान पे होगी तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमको 90 पूछा है, तो 90 दहाई के स्थान पे। तो देखिए 9 किस में, देखिए यहाँ पर पहले वाले में 9 इकाई के स्थान पे और दूसरे वाले में दहाई के स्थान पे है। तो इसका राइट आंसर आप देखते ही बता सकते हैं कि दूसरा वाला होगा, और तीसरे वाले में सैकड़े के स्थान पे है, चौथे वाले में 1000 के स्थान पे है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह दूसरा नंबर होगा। इसका राइट आंसर 2 नंबर होगा, 4592 इसका राइट आंसर है। अब हमारे पास चौथा प्रश्न है। तो चौथे प्रश्न में क्या क्या है, संख्या 4235 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा। 2 का स्थानीय मान होगा, मतलब 4235 में 2 का स्थानीय मान पूछा है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, क्या लिखेंगे, 4235 में हमको किसका स्थानीय मान पूछा है, 2 का। तो आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए 2 के बाद पहले 2 उतार लीजिएगा, अब गुणे करिएगा और 1, और जितने पीछे संख्या होगी उतना जीरो इस पे लगा दीजिएगा 1 पे। तो कितना हो गया, 200। अब जब हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो स्थानीय मान आएगा 200। तो इसका राइट स्थानीय मान कितना होगा, 200। तो आप लोग देखिए कि ऑप्शन में किस तरीके से पूछा गया है। ये भी प्रश्न आपको जेएनवी के पेपर में जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं में 1997 ईस्वी में पूछा गया है। यह प्रश्न हम जो करा रहे हैं सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये सभी किसी वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिए जिसमें से हमारे पास पहला प्रश्न यह वाला जो है, इस देखिए हमको स्थानीय मान किस तरीके से देखा है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से, जो हमारा जो स्थानीय मान हमने 200 निकाला है, तो 200 इसमें किसी तरीके से नहीं दिया है। यहाँ पर देखिए यह वाला हमको दिया है
है जो या ऊपर वाला स्थानीय मान हमको इस ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है। अब आप यह नहीं मिला है तो इसे काट दीजिएगा, मतलब ये आपका राइट आंसर है, यह भी आपका राइट आंसर है। जब आपको ऑप्शन में देगा, ऑप्शन इस तरीके से होगा तो इसका राइट आंसर आपका तीसरा होगा, तो जिसका राइट आंसर है वो 3 नंबर होगा। तो अब हम लोग 5वां प्रश्न कर लेते हैं। तो 5वां प्रश्न मतलब 5 नंबर प्रश्न है 6321। 6321 में 3 का स्थानीय मान होगा 6321 में। आप लोग को देखिए इसमें भी आप लोग को ऑप्शन के ही हिसाब से स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6300, लिख लेते हैं हम यहाँ पर 6321। 6321 में किसका स्थानीय मान पूछा है? 3 का। तो 3 किसके स्थान पे? सैकड़ा का। तो 3 में हम किससे गुणा करेंगे? आप लोग देखिए किस स्थान पे, तो यार देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो सैकड़े के स्थान पे तुरंत आप लोग 100 से इसमें गुणा कीजिए। तो 100 से गुणा करने पर ही हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? इसमें 100 से जब गुणा करेंगे तो 300 प्राप्त हो जाएगा। इसका स्थानीय मान है 300 भी सही है। यह जो हमने 300 स्थानीय मान निकाला है इसका, यह 300 भी सही है। यह 300 इसका स्थानीय मान सही है। इसका स्थानीय मान ये भी सही है, पर हमको ऑप्शन में कितना दिया है? ऑप्शन से यहाँ पर देखिए इसमें ऑप्शन की वजह से मैटर रखता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आप लोग को दिया है, जब ऑप्शन नहीं देगा तो आप लोग इस तरीके से लगाइए, इसका स्थानीय मान यह आएगा। और जब ऑप्शन दिया है इसमें तो आप लोग का स्थानीय मान देखिए इस तरीके से। तो यह 3 × 100 किस में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में। तो जिसका राइट आंसर होगा वह तीसरा होगा। अब हमारे पास 6वां प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है CDIX से किस संख्या का बोध होता है? मतलब CDIX से किस संख्या का बोध है? जो हमको नंबर अंक दिया है न, आप लोग को रोमन नंबर में दिया है। तो यह पूछा है किस संख्या का बोध होता है। तो CD से हमारा कितना होता है? आप लोग पहले देखिए CD से हमारा कितना होता है? 400। तो CD से होता है 400। और IX से कितना होता है? 9। तो यह जो अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 900, मतलब 409 आएगा। जो इसका राइट आंसर होगा वह 409 होगा। तो ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर पहले में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह पहला वाला होगा। तो हमारे पास 7वां प्रश्न है 45 को रोमन में किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? 45 को तो आप लोग देखिए पहले 45 को तोड़कर छोटे अंकों में कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 40 + 5। 40 + 5 जब आप लोग को यहाँ से आता हो तो नहीं तो अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? इसे हम लोग कर सकते हैं 50 - 10। 40 को क्या लिख सकते हैं? 50 - 10 हम लोग 40 को लिख सकते हैं। 40 को लिख सकते हैं 50 - 10 + 5, यह हो जाएगा 45। तो आप लोग देखिए यहाँ पर 50 का रोमन क्या होता है? L। और जब माइनस करना हो तो उसके बाई तरफ उस तरह से लगता है। इसमें पहले हम लोग आप लोग को इस तरह से बताते थे। प्लस अब और 5 का रोमन क्या होता है? V। तो ये हो गया आपका इस तरीके से। तो जब माइनस किसी संख्या करना है तो उसके बाईं तरफ लगता है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा इसका XL, मतलब XL से क्या हो गया? 40। यहाँ पर देखिए 1 मिनट, यहाँ पर हो जाएगा X के बाद L हो जाएगा, L के बाद हो जाएगा V। तो इसका रोमन अंक होगा XLV। क्योंकि देखिए जब माइनस करना हो तो वह संख्या उठ के इसके बाईं तरफ आ जाएगी, और जब प्लस करना है तो दाईं तरफ आ जाएगी। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब हमारे पास 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न में क्या कहा है देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न में 39 का रोमन अंक 39 को रोमन अंक में किस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा? तो 39 पूछा है तो आप लोगों को पहले 39 को हमको लोग क्या लिख सकते हैं? 30 + 9। 30 + 9 आप लोग को 30 का रोमन अंक आना चाहिए और 9 का रोमन अंक। तो 30 का रोमन अंक तो है 3x। कितना होता है? 3x प्लस और 9 का रोमन अंक आप लोग को कितना होता है? 9 का रोमन अंक होता है IX। अब इसे हम लोग लिख लेंगे संग में, तो क्या हो जाएगा? 3x और IX। तो यह हो जाएगा हमारे पास 39 का रोमन अंक। तो यह किस ऑप्शन में है? आप लोग देख लीजिए किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ये में है, मतलब पहले में है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला वाला, मतलब पहला इसका राइट आंसर होगा। तो अब हम 9 नंबर प्रश्न को करेंगे। तो 9 नंबर प्रश्न में BICDIX को किस संख्या का बोध होता है? तो आप लोग देखिए BI से क्या होता है? BI से 4 होता है। उसके बाद CD से 400 और यह I से 9। तो यह कितना हो जाएगा? 409।
तो ये हो जाएगा 4 आप लोग आगे लग जाएगा और 409 पीछे। तो ये देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 में है, तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। उसके बाद हमारे पास 10 नंबर प्रश्न है, 10 और 20 के बीच कितनी रूढ़ संख्याएं होंगी। 10 और 20 के बीच तो रूढ़ संख्याएं पहले आप लोग जान लीजिए। रूढ़ संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याओं को ही रूढ़ संख्याएं कहते हैं। तो अभाज्य संख्याओं को हम क्या कहते हैं, रूढ़ संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्याएं कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएं 10 और 20 के बीच कितनी होगी, तो 10 के पहले बाद अभाज्य संख्या कौन पड़ती है, 11। 11 के बाद कौन पड़ता है, 12। 11 के बाद 12 नहीं 13 पड़ता है। 13 के बाद न 14 न 15। 15 भी 3 से कट जाएगा। अब 16 भी 2 से कट जाएगा। अब 17 यहाँ पर पड़ेगा। 11 के बाद 17। 17 के बाद पड़ता है 19। तो कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 4 अभाज्य संख्या। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसका कितना अभाज्य संख्याएं होती है, 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं।